So, welcome once again to your lecture on complex numbers. अब देखो, हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। याद है क्यों पड़ी थी जरूरत कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? बताओ। भाई जरूरत पड़ी क्योंकि रियल नंबर सिस्टम पे आप स्क्वायर रूट्स नहीं निकाल पाते थे। किसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता था बताओ? नेगेटिव नंबर्स का। यही दिक्कत थी ना। और हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो निकालो। लिखो, write down the question. Write the square roots. Write the square roots of the following numbers. Write the square roots of the following numbers. हाँ जी, ऑल राइट। तो लिखो पहला नंबर। फर्स्ट नंबर इज -121। क्या लिखना है आपने इसका? स्क्वायर रूट। यस, कम ऑन, लिख दो। क्वाइट इजी। स्क्वायर रूट याद है ना क्या होता था? अच्छा, अगर मैं कहूं 64 का स्क्वायर रूट लिखो, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता था? कैसे लिखते थे? तो स्क्वायर रूट मतलब आप ये सोचते हो कि ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, किसका स्क्वायर है? ये 8 का। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 8। ठीक है, ऑफ कोर्स एक और स्क्वायर रूट भी होता है, दैट इज -8। बस फिर देखो यहाँ पे भी आंसर -121 किसका स्क्वायर है, ये सोच लो तो आंसर आ जाएगा। कम ऑन, सोचो। अजी सोचा? अब सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। इधर ध्यान दो। यस, ध्यान इधर। अब हमने देखा कि ये तो नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ -1 × 121। लिख सकते हैं ना। अब हमें सोचना है ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि -1 ये किसका स्क्वायर है। बोलो, -1 किसका स्क्वायर होता है? आयोटा का। पढ़ा था। सो दिस इज इक्वल टू -1 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर, राइट। एंड 121 क्या है? 11 का स्क्वायर। ये तो आपको याद है, 11 का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ ये किसका स्क्वायर बन गया? आयोटा इंटू 11 का होल स्क्वायर, या 11 आयोटा होल स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, तो -121 किसका स्क्वायर है? 11 आयोटा का स्क्वायर है। तो आंसर क्या आया फिर? हाँ जी, क्या आया आंसर? 11 आयोटा। दिस इज द स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट -121 का। ठीक है, अच्छा, क्या कोई और स्क्वायर रूट भी होगा? यस, एक तो प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला भी होगा।
-11 आयोटा का स्क्वायर करो तो भी आंसर क्या आएगा, -121। ऑलराइट, तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम पे हमने -121 का स्क्वायर रूट निकाल डाला, क्या आया, +-11 आया। बस ऐसे ही निकालने हैं आपने स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, -289, -289 का स्क्वायर रूट निकालो, कम ऑन। यस, लिख दिया आंसर। आंसर इज +-17 आयोटा। ऑलराइट, कैसे आया, तो ये है -1 इंटू 289, -1 किसका स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर, इंटू 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर। तो ये पूरा किसका स्क्वायर आया, दिस इज 17 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक आंसर 17 आयोटा और दूसरा -17 आयोटा, ध्यान से। नेक्स्ट, -169 अपॉन 196, देखो आंसर, कम ऑन। ये इसका स्क्वायर है, ये सोच लो तो आंसर आ जाएगा। यस, लिखा आंसर। नाउ स्टॉप एंड ध्यान इधर। तो सबसे पहले यहाँ पे है -1, -1 किसका स्क्वायर होता है, आयोटा का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय 169 ओवर 196। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, 169 ओवर 196। अब ये भी सोच लो किसका स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर इंटू, अच्छा 169 किसका स्क्वायर होता है, इसका 13 का स्क्वायर, ओवर 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर। तो ये पूरा किसका स्क्वायर बन गया, 13 इंटू आयोटा अपॉन 14 का होल स्क्वायर। राइट, तो आंसर क्या आया, बोलो स्क्वायर रूट क्या आया, ये वाला नंबर 13 आयोटा अपॉन 14। एक प्लस वाला भी आएगा, एक माइनस वाला भी आएगा, दो आंसर्स आएंगे, ध्यान से। नेक्स्ट, -32, हाँ जी, कम ऑन। -32 इसका स्क्वायर रूट लिखना है, लिख डालो, लिखा। तो -1 वो किसका स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर, इंटू 32 किसका स्क्वायर होता है, 32 स्क्वायर तो सोचना मुश्किल है, 32 को आप लिख लो 16 इंटू 2। अब तो लिखो आंसर, कम ऑन। तो क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर इंटू ये किसका स्क्वायर है, 4 स्क्वायर, इंटू ये किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर। राइट, तो पूरा किसका स्क्वायर हो गया, ये लिख दो, 4√2 आयोटा का होल स्क्वायर। हमने ढूंढ लिया, ये वाला नंबर इसका स्क्वायर है, तो आंसर क्या आया, आंसर 4√2 आयोटा। एक बार प्लस, एक बार माइनस, सिंपल। ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो चलो, -6 -2√5, -6 -2√5, क्या लिखना है आपने, इस नंबर के स्क्वायर रूट्स लिखो फटाफट।
भाई ये सोचना है कि ये नंबर इसका स्क्वायर है। तो सबसे पहली चीज, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन, माइनस कॉमन 6 प्लस 2√5, ठीक है ना। नेगेटिव मैंने अलग कर लिया, नेगेटिव वाला पार्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 इंटू दिस, ठीक है। तो -1 किसका स्क्वायर है आपको पता है, दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू, अब मुझे सोचना है 6 प्लस 2√5 ये किसका स्क्वायर है। ये चीज अगर आप सोच लो तो क्वेश्चन खत्म। यस, तो सोचो 6 प्लस 2√5 कौन से नंबर का स्क्वायर है। कम ऑन सोचो। यस, हेल्प कराऊं। 6 प्लस 2√5, ये आपने सोचना है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। बड़ी सीधी सी बात है, यहाँ पे नंबर कैसा है, 6 कैसा नंबर है, रैशनल, √5 कैसा नंबर है, इरैशनल। दोनों नंबर्स को मिला के ये नंबर बना, और हमें सोचना है ये कौन से नंबर का स्क्वायर है। बड़ी सीधी सी बात है, जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसमें भी कुछ पार्ट रैशनल होगा, कुछ पार्ट इरैशनल होगा। ऑलराइट, ऐसा ही नंबर होगा ना, इधर रैशनल इधर इरैशनल। सोचो क्या नंबर्स भरूं यहाँ पे कि फर्स्ट प्लस सेकंड का स्क्वायर कितना आ जाए, 6 प्लस 2√5। कम ऑन, सोच सकते हो आप। यस, सोचो, क्वाइट इजी। चलो सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक और हिंट देखो इधर, 6 प्लस 2√5 आपने सोचना है यहाँ पे कौन से नंबर्स भरे, यही सोचना है ना भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे नंबर a और b सोचो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर आ जाए। पर a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर डायरेक्टली नहीं सोचा जा रहा तो आप ये सोच लो कि 6 प्लस 2√5 मैं इस फॉर्म में कैसे लिखूं, किस फॉर्म में, स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। बस सोच लो, अगर आपने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर ऑफ वन नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट वहां पे हो। अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, तो लिख दो इसको। हाँ जी, अच्छा देखो यहाँ पे है 2√5, यहाँ पे है 2ab, ठीक है ना। ये वाली टर्म तो दिखाई दे रही है, ये है 2√5, ठीक है। 2 ऑलरेडी है, बचा गया √5, तो √5 को लिख सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यस, इसका प्रोडक्ट है √5, 1 एंड √5। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। तो 2√5 को तो मैंने ऐसे लिख लिया, 2 इंटू 1 इंटू √5। अब अगर यहाँ 1 और √5 रखा तो यहाँ पे भी क्या रखना पड़ेगा, 1 एंड √5, तभी तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा चेक कर लो, ये जो लिखा है ये इसके बराबर है भी। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस √5 का स्क्वायर इज 5, 1 प्लस 5 6, बिल्कुल ठीक है, 6 प्लस 2 √5। इस क्वांटिटी को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा बताओ ये किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका स्क्वायर है 1 प्लस √5 का होल स्क्वायर। ये आपका 5 है, गलत ढंग से लिखा गया। हाँ जी ठीक है, तो 6 प्लस 2 √5 हमने सोच लिया, इसका स्क्वायर है 1 प्लस √5 का होल स्क्वायर। यही तो सोचना था, और वहां पे ठीक है। तो 6 प्लस 2 √5 किसका स्क्वायर है? 1 प्लस √5। ठीक है, तो लिख दो अब आंसर, कम ऑन राइट द आंसर। यस, तो ये पूरा किसका स्क्वायर बना? ये बन गया आयोटा इंटू दिस नंबर, तो 1 प्लस √5 होल इंटू आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये नंबर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या आया? क्या आया स्क्वायर रूट? 1 प्लस √5 इंटू आयोटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है। नेक्स्ट -16 -6 इंटू √7। हाँ जी लिखो बराबर, इसका स्क्वायर रूट यस कॉमन, सबसे पहले -1 कॉमन, -1 इंटू 16 प्लस 6 √7, ठीक है। -1 तो आपको पता है दैट इज आयोटा स्क्वायर इंटू, अब सिर्फ ये सोचना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो कैसे सोचोगे? कैसे सोचोगे? आपने इसको लिखना है इन द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर लिख लो तो क्वेश्चन खत्म। कम ऑन, लिख लिया? अच्छा 2ab वाली टर्म कौन सी है? ये, यही तो है 2ab वाली टर्म, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अलग से लिख देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। 16 प्लस 6 इंटू √7, इसे आप लिखना चाहते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे लिखना चाहते हो। तो 2ab वाली टर्म कौन सी है? ये। अब 2 अलग करो, इसमें से 2 अलग करो, क्या बचा? 3 इंटू √7, तो 3 इंटू √7, एक जगह भर लेते हैं 3, एक जगह भर लेते हैं √7, ठीक है। अब अगर यहां भरे तो यहां भी, इधर 3 और इधर √7, चेक करो। 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 7 इज 16, बिल्कुल 16 है, तो 16 प्लस 6 √7 को आप ऐसे लिख सकते हो। बताओ ये किसका स्क्वायर है? दिस इज 3 प्लस √7 का, ठीक है। ये तो आंसर ही आ गया, इसकी हमें जरूरत नहीं। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर इंटू 3 प्लस √7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर है, विच कैन बी रिटन एज ऑफ कोर्स 3
प्लस रूट 7 होल इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, पाया स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 7 होल इंटू आयोटा प्लस और माइनस। नेक्स्ट -27 प्लस 10 रूट 2, लिख दो आंसर, कम ऑन। -27 प्लस 10 रूट 2, जी देखा आंसर। अब चेक कर लो, ये है -27 प्लस 10 इंटू रूट 2, रूट 2 होता है कितना, अप्रोक्सीमेटली 1.4, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 14, 14 माइनस 27, नेगेटिव नंबर है ये, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप -1 कॉमन, कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 27 माइनस 10 रूट 2, ठीक है। तो आपने सोचना है 27 माइनस 10 इंटू रूट 2, तो ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब की बार टाइम क्या है, -2ab, कर दो, कम ऑन। ये है 2ab वाली टर्म, तो 2 अलग करो, इसमें से क्या बचा, 5 इंटू रूट 2, तो चलो यहाँ पे 5 और यहाँ पे रूट 2 भर के देखते हैं, क्या भर सकते हैं, इधर भी रखा 5 और रूट 2, जी 25 प्लस 2 27, बिल्कुल ठीक है, देख सकते हो। ये कौन सा फार्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। तो हमने देख लिया ये नंबर इसका स्क्वायर है, तो -1 क्या है, स्क्वायर इंटू 27 माइनस 10 रूट 2 क्या है, 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आया, क्या आया आंसर, तो ये होल स्क्वायर आप लिख लोगे किसका है, इसका है 5 माइनस रूट 2 होल इंटू आयोटा प्लस माइनस। नेक्स्ट 39 माइनस 12 रूट 3, कम ऑन, 39 माइनस 12 रूट 3, जी स्टॉप, देखो आंसर ठीक था कि नहीं, ध्यान इधर, कम ऑन। 39 माइनस 12 इंटू रूट 3, रूट 3 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7, तो 2 से छोटा नंबर है, 12 इंटू 2 करोगे तो 24 आएगा, तो ऑफ कोर्स दिस नंबर इज लेस देन 24, ठीक है। तो 39 में से 24 भी घटाओगे तो पॉजिटिव नंबर है, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, ध्यान से, कहीं इसमें से भी माइनस कॉमन ले डालो, ठीक है। तो इसमें सीधा सुई लेते हैं, भाई इसको आपने लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
इंटू ए इंटू बी। अगर लिख लिया तो काम खत्म। ठीक है, 2ab वाली टर्म कौन सी है, ये रही। तो 2 इंटू क्या बना 6 रूट 3, 6 का रूट 3 से ट्राई करें, 6 एंड रूट 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या बना 36 प्लस 3 39 वही है। तो क्या बन गया, दिस इज 6 माइनस रूट 3 होल। ठीक है, तो ये नंबर किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। तो आंसर क्या आया, 6 माइनस रूट 3 प्लस और माइनस, आयोटा नहीं आएगा आपकी बार आंसर में, ध्यान से। नेक्स्ट, माइनस 43 माइनस 24 रूट 3, माइनस 43 माइनस 24 रूट 3। -1 तो कॉमन ले लिया आपने, अब ना 43 प्लस 24 इंटू रूट 3। ठीक है ना, -1 आपको पता है। अगर आप ये सोच लो कि 43 प्लस 24 इंटू रूट 3 ये किसका स्क्वायर है, तो काम खत्म। तो इसको लिखना चाहते हो इन द फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2ab वाली टर्म कौन सी है, ये रही। तो 2 इंटू बाकी क्या बचा 12 रूट 3, कोई सबसे पहले ट्रायल यहाँ पे भर लिया 12, यहाँ पे भर लिया रूट 3, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी रूट 3। ठीक है, 144 प्लस 3 1, तो गड़बड़ हो गई, 147 नहीं आया। ठीक है, कहीं ये भर के आंसर लिख दिया हो आपने, तो ऐसे नहीं भर सकते। 12 और रूट 3 से बात नहीं बनी। ठीक है ना, 2 अलग करा तो 12 रूट 3 बचा है आपके पास। तो भी हमने 12 भरा और रूट 3 भरा, एक जगह 12 एक जगह रूट 3 भरा, इससे बात नहीं बनी। तो है यहाँ पे नंबर बनना चाहिए 43, इसका तो स्क्वायर ही 144 है, बात बननी ही नहीं थी। करो ठीक, 12 इंटू रूट 3 को दो नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है। सोच लो कौन से दो नंबर, यस कम ऑन। 12 इंटू रूट 3 से बात नहीं बनी, अच्छा रूट 3 के साथ फिर कुछ और रख लो, ये 2 इंटू रूट 3 रख लिया। ठीक है, 2 रूट 3 रखा तो बचा क्या बचा 6। क्या यहाँ से बात बनेगी, बोलो 6 स्क्वायर 36 प्लस 2 रूट 3 का स्क्वायर 12, 36 प्लस 12 43 चाहिए, आगे बात नहीं बनी। ठीक है, तो इससे ही बात नहीं बनी, इससे ही बात नहीं बनी। और क्या ट्राई कर सकते हैं, वही रूट 3 2 रूट 3, 3 रूट 3 ट्राई कर लें। अच्छा 3 रूट 3 हटाया तो क्या बचा 4, क्या यहाँ से बात बनेगी, वही 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 16 प्लस 27 43 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भरो 4, यहाँ पे भरो 3 रूट 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 रूट 3। ठीक है, इस नंबर को ऐसे लिखा, राइट। बस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो दिस इज 4 प्लस 3 रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो गया भाई, ये है आयोटा का स्क्वायर,
और ये किसका स्क्वायर है? 4 प्लस 3 रूट इनका होल स्क्वायर। आंसर लिखो। आंसर इज ऑफ कोर्स प्लस और माइनस 4 प्लस 3 रूट 3 इंटू आइटा। हाँ जी, ठीक है। देखो कितना मजेदार काम है, स्क्वायर सोचते जाओ और आंसर आ गया। नेक्स्ट, -129 प्लस 16 रूट 2, -129 प्लस 16 रूट 2। अरे अब ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है और ये जरा सा पॉजिटिव है, तो दिस इज अ नेगेटिव नंबर। -1 कॉमन आएगा सबसे पहले। 129 माइनस 16 इंटू रूट 2, ठीक है। तो 129 माइनस 16 इंटू रूट 2 को आपने सोचना है। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अरे सोच लिया, ये है 2ab, तो 2 अलग करा क्या बचा? 8 रूट 2। अच्छा बोलो, क्या यहाँ पर 8 और रूट 2 भर दूं? 8 और रूट 2, 64 प्लस 2 66। बाबा रे, 8 और रूट 2 नहीं भर सकते, तो और क्या ट्राई करें? तो रूट 2 के साथ कुछ रख लो, 8 2 रूट 2, 2 रूट 2 इधर, तो बाकी क्या बचा? 4। करो स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 8, 129 बनाना है, तो बनेगा ही नहीं। अच्छा 2 रूट 2 के बाद 3 रूट 2, यहाँ पे 8 रूट 2 है, 3 रूट 2 कैसे बनेगा? ठीक है, तो 4 रूट 2, 4 रूट 2 एंड 2। अब 2 का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर फिर नहीं बना। अच्छा कोई और पॉसिबिलिटी भी है क्या? बोलो। रूट 2 के साथ 1 रखा, 2 रखा, 4 रखा, और क्या कर सकता हूँ? 8 ही रख लो, 8 इंटू रूट